ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंदिरा एकादशी, इंदिरा एकादशी का बहुत ही फल है। आप जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आप अपने अपने माता पिता का श्राद्ध करते ही होंगे और कर ही रहे होंगे और करा भी होगा। तो अगर मान लो कुछ कमी रह जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो इंदिरा एकादशी का व्रत करें। अगर श्राद्ध अच्छी तरह करें तब भी इंदिरा एकादशी का व्रत करने से अगर कुछ भी कमी, कहीं कोई पितृदोष हो, कुछ हो, हम इतने वर्ष भर उपाय करते हैं, लेकिन एक महज इंदिरा एकादशी का व्रत करने से सभी संकट, पितृदोष दूर हो जाते हैं। और अगर कोई पितर नाराज हो रहे तो वो खुश हो जाते हैं। एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसकी कथा में भी इसका वृतांत है कि महिष्पति नाम नगर में एक राजा था, इंद्रसेन राजा। वो बहुत विष्णु भक्त था, बहुत ही भगवान के पूजा में, भगवान की सेवा में, और बड़ा प्रजा पालन राजा था। सारी प्रजा के दुख दूर दूर करने के लिए, कष्टों को मिटाने के लिए अनेकों उपाय करता था। हर चौराहे पर उसने एक प्याऊ खोल रखी थी, कोई प्रजा को कष्ट ना हो, इस प्रकार का उपाय करता रहता था। साथ के राजाओं में भी उसकी बड़ी धाक थी कि राजा बड़ा परोपकारी राजा है। राज्य के अन्य राज्यों में भी कोई संकट आता था, अकाल पड़ता था, तो वो राजा उन सब की मदद करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रात को सपने में यमराज नजर आए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता कष्ट भोग रहे हैं स्वर्ग में। तो उन्होंने कहा मेरे माता पिता स्वर्ग में, वो भी कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो वो सोच सोच करके चिंतित रहने लगा कि स्वर्ग तो प्राप्त हो गया पर कष्ट भोग रहे हैं, स्वर्ग में भी कष्ट भोग रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वो बहुत दुखी रहने लगा। तो एक दिन मंत्रियों से चर्चा करने लगा दरबार में कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को सपना आता है और कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कष्ट भोग रहे हैं, तो अब उनको दूर करने का क्या उपाय हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, ब्राह्मणों की सभा आयोजित कर लेते हैं और उसमें पता कर लें कि भाई माता पिता क्यों कष्ट भोग रहे हैं। तो मेरे माता पिता भी धर्मात्मा थे, मैं भी धर्मात्मा, तो माता पिता कष्ट क्यों भोग रहे हैं, उनका क्या उपाय है? तो ब्राह्मणों की सभा बुलाई गई। तो राजा ने ब्राह्मणों के बीच में अपना विषय रखा, भी मेरे को ऐसा ऐसा यमराज जी का सपना आया है और उन्होंने कहा है कि तुम्हारे माता पिता कष्ट भोग रहे हैं। तो अब उनको मैं क्या उपाय करूं कि मेरे माता पिता का कष्ट दूर हो जाए। मैं बहुत विचलित सा हो गया हूं कि ये बात सुनकर कि मेरे माता पिता कष्ट भोग रहे हैं। आप कोई इसका कोई उपाय बताइए, जैसा भी आप उपाय बताएंगे मैं वो उपाय करूंगा। तो उन्होंने कहा राजन आप एक काम करो, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में इंदिरा एकादशी आती है, आप उसका व्रत कीजिए और सालिग्राम जी पर तुलसी चढ़ाइए उसी दिन। तो आप देखिए आपके माता पिता के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और स्वर्ग में अपना सुख भोगेंगे। तो राजा ने फिर ऐसा ही करा। इंदिरा एकादशी आई तो इंदिरा एकादशी को विधि पूर्वक पूजन करा, जैसा बताया था कि सालिग्राम जी पर तुलसी चढ़ानी है, और व्रत का पूरा और द्वादशी वाले दिन पाषाण करा और खीर का भोग लगाया। और ये सब करने के पश्चात फिर यमराज जी का वो आया कि आपके अब माता पिता इंदिरा एकादशी के व्रत के से उनको फल मिला है और अब वो वहाँ सुखी पूर्वक प्रसन्न है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत जो है, देखो संतान सुख मिलता है पितरों के आशीर्वाद से, है ना। जितना भी सुख मिलता है, धन मिलता है विष्णु भगवान के आशीर्वाद से, और संतान सुख मिलता है पितरों के आशीर्वाद से। तो ये जो इंदिरा एकादशी पितृपक्ष में है, विष्णु भगवान भी खुश होंगे और पितर भी खुश होंगे। तो कभी भी हम कोई सारी, वैसे तो सभी एकादशी करनी चाहिए, लेकिन कम से कम जिनके माता पिता नहीं हैं उनको इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितृ, जो हमारे पिता माता पिता हैं, पूर्वज हैं, उनको इस व्रत का फल मिलता है और इस व्रत के फल से वो वहाँ सुखी होते हैं। जब वो सुखी होंगे तो हम स्वतः ही सुख हो जाएंगे। तो ये इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और अगर माता पिता जिंदा है तब भी इंदिरा एकादशी का व्रत करें और उस दिन फिर उनकी पूरी सेवा करें, उनकी बात माने। वो जो उस दिन चाहते हैं खाने के लिए, वो चीज़ उनको उस दिन खिलानी चाहिए। महज एक छोटा सा उपाय करेंगे, महज इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे
तो आप मैंने एक अनुभव करा, जिसने भी 11 बरस तक इंदिरा एकादशी का उपाय करा, वो उनके घर में कभी किसी प्रकार का तनाव और कम से कम पितृपक्ष तो पितृदोष तो कभी नहीं लगा। तो मेरा एक सुझाव है कि आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें। और अब कल आ ही रही है इंदिरा एकादशी, तो इंदिरा एकादशी का व्रत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम